नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 15 और हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र महागीता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से एक प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा था कि किस तरह से अगर हमारे सेल्स हर समय मर रहे हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे शरीर में, तो आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? इसका जवाब ओशो ने कहा। फिर उस प्रश्नकर्ता ने यह भी पूछा था कि अगर आप आत्मा को ये जवाब दे रहे हैं तो आत्मा तो जगी हुई है, उसको और ये जवाब दे के जगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? इसका जवाब भी ओशो ने दिया। और लास्ट में ये भी पूछा था उस प्रश्नकर्ता ने कि कहीं आप हमें भ्रम में तो नहीं डाल रहे? ऐसा तो नहीं कि हमें आप उठपटांग बातें बता रहे हो और हम एक इल्यूजन में घुस जाएं? तो इसका जवाब भी ओशो ने दिया था। ओशो ने सिंपली ये कहा था कि तुम्हारी कोशिकाओं से मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी और से कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि आत्मा ऑलरेडी जगी हुई है। मैं उस आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सोने की एक्टिंग कर रहा है। और भ्रम के बारे में ओशो ने कहा था कि भ्रम में मैं तुम्हें और क्या डालूं, तुम तो ऑलरेडी उस भ्रम के जाल में फंसे हुए हो, पराकाष्ठा में फंसे हुए हो, उस गहराई में धंसे हुए हो जहां से और ज्यादा गहरा जाना संभव नहीं। मैं तो तुम्हें वहां से निकालना चाहता हूं। तो उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न में ये आखिरी पार्ट है जो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने एपिसोड 14 नहीं देखा तो इसके बाद आप वो भी देख लेना, अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और ओशो ने बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि और यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पेड़ पौधे जैसे तो नहीं हो जाएंगे? कि भाई अगर मैं कोई रिएक्शन ही ना दूं, कोई सुख दुख आए, लाओ त्सु जिस तरह बोलते हैं, अष्टावक्र जिस तरह बोलते हैं, तब तो यार मेरे और उस पेड़ में अंतर नहीं रहेगा, वो भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो ओशो जवाब में कहते हैं कि पहली बात तो तुमसे किसने कहा कि पशु और पेड़ पौधे तुमसे खराब हालत में हैं? तो देखो, ओशो ने डायरेक्ट एक बात कही कि हम ह्यूमन को एक बीमारी है कि हम अपने आप को बहुत सुप्रीम मानते हैं, बहुत ये मानते हैं कि भाई इस पृथ्वी पे पहला हक हमारा ही है, हम ही सबसे बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, और ये जानवर और ये पेड़ पौधे ये सारे सेकेंडरी हैं, हमसे पीछे हैं, हमसे नीचे हैं, हमारे बेंचमार्क के बराबर नहीं है। तो ओशो यही कहते हैं कि तुमने ये मान कैसे लिया कि तुमसे वो खराब स्थिति में है? तुमने ही मान लिया, पेड़ पौधों से भी तो पूछ लेते भाई कि सच में तुम हमसे खराब हो क्या हो। पशुओं से तो भी पूछ लेते, थोड़ा पशुओं की आंख में भी तो झांक लेते कि सच में वो खराब है तुमसे क्या। यह भी आदमी का अहंकार है कि वह सोचता है कि वह पशुओं से ऊपर है। पशुओं की इसमें कोई गवाही भी नहीं ली गई और यह भी बड़े मजे की बात है, एक तरफा निर्णय कर दिया गया, अपने आप ही निर्णय कर लेते। यही मैंने बोला ना अभी कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। और ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत लोगों से डिस्कशन या डिबेट किया है और उनका बहुत लोग का ये मानना होता है कि नहीं, पशु वो सब जानवर करते हैं, हम ह्यूमन इस चीज़ के लिए बने हैं, ये फलना चीज़ के लिए बने हैं। अरे यार, तुमको लग रहा है कि तुम चूंकि मनुष्य की भाषा तुम समझ पाते हो, उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो, तब तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ह्यूमन किसी बड़े पर्पस के लिए इस धरती पे है। तुमने कभी किसी जानवर या किसी पेड़ पौधे का जो पूरा इकोसिस्टम है, हम तो उनकी बात ना समझ समझ पाएंगे शायद कभी, कि वो किस पर्पस से इस धरती पे हैं, क्या है, आई डोंट नो। पर फिर भी हम अपने आप को सुप्रीम का टैग दे देते हैं हर बार। अगर पशुओं में भी इस तरह की किताबें लिखी जाती होंगी, शास्त्र रचे जाते होंगे, तो उनमें भी लिखा होगा कि आदमी बहुत गया बीता जानवर है। मैंने तो सुना है बंदर एक दूसरे से कहते हैं कि आदमी पतित बंदर है। डार्विन कहता है कि आदमी बंदर का विकास है, लेकिन डार्विन कौन सी कसौटी है? बंदरों से भी तो पूछो, दोनों ही पार्टियों से तो पूछ लेना चाहिए। बंदर कहते हैं आदमी पतित है और उनकी बात समझ में आती है। बंदर वृक्षों पर है और तुम जमीन पर हो, पतित हो ही हो। बंदर ऊपर है, तुम नीचे हो। किसी बंदर से टक्कर लेकर देखो तो शक्ति बढ़ी की खोई मालूम पड़ जाएगा। जरा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लेकर देखो, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो कला आई की नहीं, अच्छा आर्ट, तो कला आई कि नहीं, या फिर कला तुम्हारी चली गई? कौन सी कला की बात कर रहे हो? वो जंप करने की। वह तुमसे किसने कहा? तुमने खुद ही मान लिया।
देखो इस बारे में मतलब ओशो एक कटाक्ष के तौर पे बोल रहे हैं कि यार ये तुमने खुद ही टैग ले लिया कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो जानवरों से बेहतर है। क्योंकि डार्विन चचा ने बोला है कि भाई बंदर से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, तो बंदर भी तो ये बोल सकते हैं शायद कि भाई ह्यूमन एक डिग्रेड हो गया, हमसे पतीत में चला गया। क्योंकि डार्विन तो कोई भगवान नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद हम उस लेवल से नीचे लेवल पे आ गए, हमारी शारीरिक शक्ति कम हो गई है बंदरों से। हमारे जो आर्ट थी बंदरों की, इधर उधर कूदने की या फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मार देने की, वो सब हमारे पास नहीं बचा अब। तो ये अपग्रेडेशन है कि डिग्रेडेशन है, ये सोचने वाली बात है। मतलब एक कटाक्ष के तौर पे बोल रहे हैं, इसको लिटरली मत ले लेना कि भाई क्या बात कर रहे हैं ओशो, यार ऐसा थोड़ी होता है। पर सोचने वाली बात कह रहा है, ये भी याद रखना। यह बड़े मजे की बात है, आदमी की बीमारियों में एक बीमारी है कि आदमी मानता है कि वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही, सबसे ऊपर। हम हमेशा यही करते हैं ना, मैं लोगों को देखता हूँ कि हम भाई उससे बेटर हैं, बाकी सब एकदम गए गुजरे हैं। उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, हमको ही जो आता है हमें आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 99% इस बीमारी से जूझ रहे हैं। फिर पुरुषों से पूछो तो वे मानते हैं कि वो स्त्रियों से ऊपर है, स्त्रियों से बिना ही पूछे। हमने ये मान लिया सोसाइटी में कि स्त्रियां से भाई पुरुष सुप्रीम है। स्त्रियों को इसमें कोई गवाही भी नहीं ली गई, इस पर कोई वोट भी नहीं किया हुआ कभी, क्योंकि पुरुषों ने शास्त्र लिखे, जो मन में था लिख दिया। और स्त्रियों को तो पढ़ने पर भी रोक लगा रखी थी कि कहीं वे भी पढ़ लिख लें तो बाधा डालेंगे। यह मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे समाज में औरतों को अगर इक्वली शुरू से अगर उनको मौका मिल रहा होता, जैसा आज अभी थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है, तो वो भी शायद हमारे समाज में, हमारे वर्क फोर्स में या सराउंडिंग में आपको इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाती हैं। ये तो अच्छी बात है कि आजकल औरतों लड़कियों को पढ़ाया जाता है, पर फिर भी अभी भी उस लेवल पे नहीं। ये मैं इससे कॉन्टेक्स्ट हट के थोड़ा एक बात कह रहा हूँ और कुछ नहीं। आप आज भी देखो कि स्कूल कॉलेज में लड़कियों की संख्या कम है, पर ऐसा कैसे भाई, जब मेल फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल है बाय बर्थ, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे स्कूल कॉलेजों में स्पेशली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे फीमेल्स की संख्या क्यों कम हो रही है? बहुत से लोग ये दलील दे देते हैं कि नहीं लड़कियों में दिमाग नहीं होता। अच्छा, डू यू रियली थिंक सो? जिसके पेट से, जैसे कोख से हम पैदा हो रहे हैं दिमाग लेकर एज ए मैन, उसी 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 औरत में दिमाग नहीं है, हमें ये लगता है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक पेड़ से एक फल निकला और हम कह रहे हैं कि इस फल में ऐसे गुण है जो उस पेड़ में नहीं है। वाह, क्या बात बोली गई है कि इस फल में कैसे गुण आ चुके हैं जो इस पेड़ को पता ही नहीं वो गुण भी होता है। अच्छा, अरे वो फल भी उसी पेड़ का पार्ट है, तो डेफिनेटली वो गुण भी उसमें होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सोसाइटी में कि हमने कभी महिलाओं को उस लेवल पर दिया ही नहीं मौका, वो डेवलपमेंट, वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं, तो कैसे बेचारी वो आगे कर सकती हैं? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बहुत लोग को ऐसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इट्स ओके, बट एटलीस्ट इट्स आवर ड्यूटी टू गिव देम इक्वल राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओशो क्या कह रहे हैं आगे? क्योंकि जो पंडित लिख रहा था उसकी पत्नी ही उसको कष्ट में डाल देती, अगर पढ़ना आता तो पढ़ने पर बाधा लगा दी कि वेद पढ़ नहीं सकती स्त्रियां, यह नहीं कर सकती। हद कर दी पुरुषों ने, स्त्रियां मोक्ष भी नहीं जा सकती। मोक्ष जाने के पहले उनको पुरुष होना पड़ेगा, पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। फिर पुरुषों में भी पूछो, गोरा समझता है वो ऊंचा है काले से भी तो पूछ लेते। तो क्या मैंने कितना सार्केस्टिक बातें बोल रहे हैं वो कि भाई एक तो हमने स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया, फिर हमने बोल दिया कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान है औरतों से। अरे भाई, तुमने जनरेशन बाई जनरेशन, सेंचुरी बाई सेंचुरी एक प्रजाति को तुमने सप्रेस कर दिया। और वो बोले कि ये छोड़ो, पुरुषों का सुप्रीमेसी की तो बात अलग है, आप आपस में, पुरुष भी आपस में होड़ लगाए हुए हैं कि देखो भाई जो गोरा है वो ज़्यादा बढ़िया है काले से। अच्छा, मैंने सब टैग हम खुद ही क्रिएट करते हैं और अपने माथे पे चिपका लेते हैं, है कि नहीं? मैंने सुना है कि अफ्रीका के एक जंगल में एक अंग्रेज शिकार के लिए गया और उसने अपने साथ एक निगरो को गाइड की तरह लिया। जंगल में दोनों भटक गए और देखा कि कोई 100 आदमियों का भाले लिए हुए जंगलियों का एक निगरो दस्ता चल रहा है। वह अंग्रेज बहुत घबराया। उसने अपने गाइड से निगरो से कहा
कि हम लोगों की जान खतरे में है। उसने कहा, हम लोगों की? तुम मुझे छोड़ो, तुम अपनी सोचो, मेरी क्यों खतरे में होगी? उस जो अफ्रीकी जो गाइड था उसने कहा कि भाई तुम अपना सोचो, मेरे बारे में मत चिंता करो। सफ़ेद आदमी सोचता है वह श्रेष्ठ है, काला सोचता है वह श्रेष्ठ है। देखो सोचो, ऐसा नहीं कि केवल सफ़ेद आदमी पर टारगेट किया, काले आदमी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर वो अफ्रीका में है और वहाँ पे एक भाला वाला लिए हुए 100-150 लोगों का दस्ता है, मतलब उसी की प्रजाति के लोगों का, उसी के समुदाय के लोगों का, तब वहाँ पे वो काला आदमी जो गाइड था वो अपने आप को सुप्रीम मान लिया कि देखो भाई हम अलग हैं, तुम अलग हो, तुम अपना सोचो कि क्या होने वाला है, मैं तो सेफ हूँ। समझ रहे हो? चीनियों से पूछो, चीनियों की किताबों में लिखा है कि अंग्रेज बंदर हैं, आदमी में भी गिनती नहीं होते उनकी। ये चीनी लिख के बैठे हैं। सारी दुनिया में यह रोग है, आदमी का यह रोग बड़ा गहरा है, वह बिना ही किसी दूसरी पार्टी के निर्णय कर चलता है। ये सब अहंकार का खेल है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आसपास लोगों को देखता हूँ, हर चीज़ हम पहले ही मान के बैठे कि सामने वाले को ये आता होगा या नहीं आता होगा, या फिर आता भी होगा तो अच्छे से नहीं आता होगा, या फिर वो जानता ही नहीं होगा। जो जानता हूँ मैं जानता हूँ। ये सब अहंकार का खेल है, बहुत डीप अहंकार, बहुत ज़्यादा। अगर तुम थोड़े अहंकार को छोड़कर देखोगे, तुम पाओगे परमात्मा के ही सब रूप हैं। जानवर भी, पशु पक्षी भी, पौधे भी, मनुष्य भी। परमात्मा ने कहीं चाहा है हरा हो जाना तो हरा है, कहीं चाहा है पक्षियों की गति से प्रकट होना तो वो वैसा ही हो रहा है, कहीं चाहा आदमी होना तो आदमी हो गया। ये बोशो बोल रहे हैं कि परमात्मा की सब चाहत है कि जिस तरह से एक पशु जी रहा है, ये मत सोचो कि वो पशु खराब तरीके से जी रहा है, उसको परमात्मा ने उसी तरह क्रिएट किया है। और ये सोच के नहीं कि भाई मनुष्य जिस तरह जिएगा वो उससे बेटर है, नहीं। हम अगर एक कपड़े पहनते हैं और चार दीवारी में रहते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुप्रीम हो गए हैं। परमात्मा ने उसको भी उसका अंदाज दिया, हमें हमारा अंदाज दिया, पर किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा है। इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, हायरार्की नहीं है कोई कि कोई ऊपर नीचे। हायरार्की नहीं होता, होता ना हायरार्की कि भाई तुम ऊपर उसके बाद नीचे, ऐसे नीचे ऐसे नीचे। कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये सब एक साथ परमात्मा की अनंत लहरें हैं। छोटी लहर में भी वही है, बड़ी लहर में भी वही है, सफ़ेद में भी वही, काले में भी वही, घास में भी वही है, आकाश छूते वृक्षों में भी वही है। तो ऐसा मत समझना कि कोई किसी से सुप्रीम है, कोई किसी के नीचे है, कोई किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने सब इक्वल राइट दिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसा रंग का हो, जो भी आकार हो, डजेंट मैटर। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह कहती है कि इसी क्षण जो भी है वही परमात्मा है। फिर परमात्मा में कोई आगे पीछे कैसे हो सकता है? यह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि क्या बोलती है कि जो भी है सब परमात्मा है, और अगर सब चीज़ परमात्मा ही है तो ये कैसे बोल दे कि नहीं ये छोटा परमात्मा है, ये बड़ा परमात्मा है, ये ऊंचा परमात्मा है, ये नीचा परमात्मा है? हाउ इट इज पॉसिबल, है कि नहीं? तो ये परमात्मा में कुछ नीचे कुछ ऊपर करना कठिन हो जाएगा। एक ही है सब, साक्षी भाव से देखोगे तो पाओगे सब एक है। इसलिए पहले तो यह पूछो मत कि यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पौधे जैसे तो नहीं हो जाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि पहली बात तो तुम्हारा ये सवाल ही गलत है, तुम्हारा दृष्टिकोण ही गलत है। तुमने प्रश्न किया, अच्छी बात है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से तुमने ये प्रश्न किया, जिस प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज प्रिजम्पशन से तुमने ये क्वेश्चन किया, वो चीज़ ही गलत है। किस सेंस में? कि तुमको ये लगता है कि तुम्हारे नज़र में पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं वो तुमसे नीचे हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उस लेवल पे गिर जाओगे, तुम उनको नीचे मान रहे हो। आगे ओशो बोलते हैं हो जाएंगे तो कुछ हर्जा नहीं होगा। बोल रहे कि अगर ऐसा करने से अगर तुम पशु पक्षी या पेड़ की तरह बन भी जाते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। हिटलर अगर पशु हो जाए, पौधा हो जाए तो क्या हर्जा? वो कितनी बड़ी बात बोली कि हिटलर जैसा इंसान जो लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बना, अगर ऐसा है उसको अगर हम जानवर बना दें या पेड़ बना दें तो अच्छी बात है ना। कम से कम कोई पेड़ किसी को मार तो नहीं रहा ना। हाँ, दुनिया में करोड़ों लोग मरने से बच जाएंगे, वो हिटलर के बारे में बोल रहे हैं, और कुछ हर्जा भी नहीं हो जाएगा। नादिर शाह अगर शेर होता तो कोई हर्जा नहीं होता, 10-5 आदमियों को मारकर तृप्त हो जाता।
शेर अगर कोई शिकार करता है वो भूख के लिए करता है, वो शौक के लिए नहीं करता, वो किसी वर्चस्व के लिए नहीं करता, वो कोई मेडल के लिए नहीं करता, किसी ताज के लिए नहीं करता। उसको परमात्मा ने वैसा ही बनाया है, तो उसकी भूख शांति के लिए वो करता है, अदरवाइज नहीं करता वो शिकार। किसी को नहीं मारता अननेसेसरी कि चलो भाई शौक है हम ताकतवर मार देते हैं इसको, ऐसा नहीं करता। उसके अंदर वो जो शिकार है वो अहंकार वश नहीं है कि भाई मैं हिरन के बच्चे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, आ गया मैं गला तोड़ दूंगा, काट दूंगा उसको, ऐसा नहीं है उसका। उसका एक सिस्टम है, इको सिस्टम, प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया है। अब उसको भूख लगी तो क्या करेगा वो? समझ में आ रहा है बात? भोजन के लिए ही मारता है, ऐसे अकारण लाशों से तो नहीं भर देता दुनिया को। शेर के बारे में इतना तो पक्का ही है कि पशुओं ने अभी तक एटम बम जैसी कोई चीज नहीं खोजी। नाखून से काम कर लेते हैं, बड़े पुराने ढंग से काम चलता है। भोजन के लिए मारता है। आदमी अकेला जानवर है जो बिना भोजन की इच्छा के भी मारता है। आदमी जाता है जंगल में शिकार करने, पशु पक्षियों को मारता है और कहता है आखेट के लिए आए हैं, खेल के लिए आए हैं। अच्छा, और अगर सिंह उस पर हमला कर दे, कोई शेर उस पर हमला कर दे, तो वो आखेट नहीं है। फिर नहीं कहता कि सिंह खेल कर रहा है, करने दो, आखेट हो रहा है। ओशो कहते हैं कि जब तुम खेल के मौज में तुम जाते हो जंगलों में शिकार करने और कहते हो कि ये तुम्हारा खेल है, हमारा राजसिक खेल है, हमारा खानदानी पेशा है ये खेल, हमारे दादा परदादा करते आए, हम भी करेंगे, ठीक है। अगर वही शेर तुम पे हमला करते, तुमको मारे, तब तुम खेल नहीं बोलोगे, तब तुम बोलोगे कि देखो यार इंसानों का खून लग गया है इस जानवर में, मनुष्य को खत्म करना चाहता है ये शेर, वाह। तब उसके लिए तुम नहीं बोलते कि चलो खेल रहा है वो शेर, इट्स ओके। खेलने के लिए मारते हो। अच्छा, कोई पशु नहीं मारता खेल के लिए, लेकिन कोई भी जानवर खेल के लिए किसी को नहीं मारता, वो भूख के लिए मारता है बस। और एक और बड़े मजे की बात कि कोई पशु अपने वर्ग में नहीं मारता। ऐसा नहीं कि शेर को मार के खा रहा है, ऐसा नहीं होता। देखना, कोई सिंह किसी सिंह को नहीं मारता, कोई बंदर किसी दूसरे बंदर की हत्या नहीं करता। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को मारता है। चींटी चींटी को नहीं मारती, हाथी हाथी को नहीं मारता, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता। लड़ झगड़ लें मगर मारने वगैरह की बात नहीं करते, हत्या नहीं करते। इस चीज़ को समझो कि जानवर आपस में लड़ सकते हैं, दैट इज़ ओके। वो उनका सिस्टम है, उनका एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, टेरिटरी होती है, वो लड़ ले। लेकिन ये नहीं कि चलो भाई मैं हाथी हूँ, दूसरे हाथी को चलो आज मर्डर कर देते हैं, ऐसा नहीं करता। वो जान से नहीं मारता। आदमी अकेला जानवर है जो एक दूसरे की हत्या करता है। आदमी में ऐसा है क्या जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? मतलब ओशो कह रहे कि तुमको ऐसा लगता है कि आदमी इतना सुप्रीम है कि भाई वो पशु ना बन जाए, पेड़ पौधा ना बन जाए, व्यवहार के वाइज, इमोशंस के अकॉर्डिंग। तो ओशो ये कह रहे कि भाई आदमी में ऐसा स्पेशल कुछ है भी नहीं कि तुमको डर लग रहा है कि भाई आदमी में ये खो ना जाए। खो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं यार, पशु बड़े निर्दोष हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पेड़ पौधे या पशु हो जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस अहंकार को छोड़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओशो ये नहीं कह रहे कि तुम अब जानवर बन जाओ, कुत्ते का पट्टा लगा लो गले में, वो उसकी बात नहीं हो रही है। ओशो सिंपली यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि बस इस अहंकार को छोड़ो कि तुम सुप्रीम हो, तुम बहुत ऊंचा हो। और यह अहंकार केवल जानवर या पेड़ पौधे के प्रति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपस में भी, कि इंसान को, इंसान के प्रति जो अहंकार रखते हैं हम, अपने सुप्रीमेसी को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको भी छोड़ना आवश्यक है। इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी नीड टू क्विट आवर प्राइड, अननेसेसरी प्राइड, आवर ईगो। और दूसरी बात ओशो आगे कहते हैं कि और दूसरी बात यह मैंने कहा भी नहीं कि सुख और दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दो। अब आए उसके प्रश्न पर कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम सॉरो इवेंट्स, हैप्पी इवेंट्स, इन सब चीज़ों में रिएक्शन देना बंद कर दो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। यह अष्टावक्र ने भी नहीं कहा है। सुख दुख में समता रखने का अर्थ सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ देना नहीं है। देखो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये लाइन इतना ज़्यादा, बहुत लोग को लगता है ना कि यार मैं अब सुख दुख से परे हो गया हूँ, तो उनको लगता है कि वो मनहूस की तरह शक्ल बना के बैठे रहना है कि भाई दर्द हो रहा है तब भी मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, कि आज दर्द दे रहा है, बुखार है तब भी मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सुख दुख से परे हो गया। अरे यार, सुख अलग है, प्लेजर अलग है।
दुख अलग है, पेन अलग है, दर्द अलग है। दर्द हमें होगा, आनंद भी हमें आएगा, लेकिन सुख और दुख अलग है। सुख कहते हैं ना, दुख, दुख मीन्स सफरिंग, सफरिंग अलग है, पेन अलग है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सुख दुख में समता रखने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं साक्षी रहूंगा। दुख होगा तो दुख देखूंगा, सुख होगा तो सुख को देखूंगा। इसका यह अर्थ थोड़ी है कि जब तुम बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो उसको दुख नहीं होगा। समझो बात को, कि महावीर हो चाहे बुद्ध हो, तुम उसको तलवार मार रहे हो, चाकू मार रहे हो, तो मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं हो रहा उनको। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं बन गए हैं कि भाई गोली मारो और बुलेट टकरा के गिर जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो तुमसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि बुद्ध तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम तो पथरीले हो, बुद्ध को कोमल कमल की तरह है। तुम जब बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो बुद्ध को पीड़ा तुमसे ज्यादा होती है, लेकिन पीड़ा हो रही है शरीर को। बुद्ध ऐसा जानकर दुख दूर खड़े रहते हैं। देखते हैं पीड़ा हो रही है, जानते हैं कि पीड़ा हो रही है, फिर भी अपना तादात्म्य पीड़ा से नहीं करते। जानते हैं मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता स्वरूप हूँ। इस चीज़ को समझो कि वहाँ पे ओशो सिंपली यही बात बोल दी है कि भाई बुद्ध को अगर चोट लग रही हो, कांटे चुभ रहे हो, तो उन्हें दर्द होगा, पर दैट इज पेन। समझना बात को, पर सफ़र नहीं करना, उसको दर्द को लेके नहीं चलना। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो दर्द हो रहा है शरीर को हो रहा है, और उसका मैं साक्षी हूँ। उस दर्द को मैं झेल भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, लेकिन उस दर्द को मैं लेके ढोऊंगा नहीं, उसको लेकर अपने अंदर कोई विचलित नहीं करूंगा अपने आप को। यह हुआ कि सुख दुख में प्रतिक्रिया तो आएगी ही, पर उस सुख दुख को मैं उसमें बह नहीं जाऊंगा। ओशो इसकी मना कर रहे हैं कि बहो मत उसमें। उसको देखो, समझो, साक्षी बनो, मॉनिटर करो। प्रतिक्रिया छोड़ने को नहीं कह रहा। ओशो कहते हैं मैं प्रतिक्रिया, तुम्हारा रिएक्शन छोड़ने की बात नहीं कह रहा। सुख दुख में ये नहीं कह रहा कि घर में आग लग जाए तो तुम बैठे रहो, तुम बुद्ध हो गए हो, भागना मत बाहर। होता नहीं, बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन है यार। भागते समय भी जान कर कि घर जल रहा है, वह मैं नहीं जल रहा। समझे? जैसे होता है ना कि कोई आपको तो नुकसान हो जाए किसी बिजनेस में या उसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस में नुकसान है, वो आप में, आप जो आप हो, द रियल यू, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। या फिर कोई बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए, तो यू नीड टू नो कि उस बिजनेस को फायदा हुआ है। आप द रियल यू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो जैसा है वैसे ही है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और अगर शरीर भी जल रहा हो तो जानना कि शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा। इसका यह मतलब नहीं कि शरीर को जलने दो, शरीर को बाहर निकाल लाना, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं कह रहा मैं। समझ में आ रहा है कि लोग शब्दों में इस तरह घिर जाते हैं कि बात की गहराई को नहीं समझ पाते अधिकतर लोग, कि भाई मुझे दुख नहीं होता, मैं सुख नहीं होता, मैं इसके परे जा चुका हूँ। और बहुत लोग देखना कि साधु संत बनने की कोशिश करते हैं, या उस टाइप का अटायर लेके, उस टाइप का गेटअप लेके, उस टाइप का लुक लेके हमारे आसपास घूमते हैं ना, कि भाई मैं तो परे हो चुका हूँ इन चीज़ों से। उनका शक्ल देखना, ऐसा मनहूस बना के बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो रिएक्शन नहीं देना। अगर कोई किसी ने कोई जोक मारा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही कॉमेडी टाइप का कुछ हुआ, आम इंसान हंस रहे हैं, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं हंसना। अरे नहीं, मैं सुख दुख से परे हो गया हूँ। अरे भाई पागल हो क्या? भाई कुछ खुशी की चीज़ आई, कोई खूबसूरत चीज़ आई, हंसी आई, बिल्कुल में हंसेगा वो इंसान। कोई चोट लगा, बिल्कुल दर्द होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मैं हूं, द रियल यू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एज ए बस स्पेक्टेटर, वो एक साक्षी भाव से सिर्फ देख रहा है। ना उसे सुख आता है ना दुख आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो न्यूट्रल पे है। प्रतिक्रिया शून्य करने को तो अर्थ हुआ कि तुम पत्थर हो गए हो, जड़ हो गए हो। तो बुद्ध पत्थर नहीं है। बुद्ध से बड़ा करुणावान कहाँ पाया तुमने? अष्टावक्र पत्थर नहीं हो गए होंगे, प्रेम की धारा बही तो जिसने प्रेम का झरना बहा, उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई होगी, घट नहीं गई होगी। उसके पास महाकरुणा उतरी होगी,
मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, लेकिन तुम गलत व्याख्या कर लेते हो। और जिन्होंने पूछा है, थोड़े शास्त्रीय बुद्धि के मालूम होते हैं, थोड़ा बुद्धि में कचरा ज़्यादा है, कुछ पढ़ लिया है, सुन लिया है, इकट्ठा कर लिया है, वह काफ़ी चक्कर मार रहा है, वह सुनने नहीं देता, वह देखने भी नहीं देता, वह चीज़ों को विकृत करता है। ये जो लास्ट का पैराग्राफ है, मैं बता रहा हूँ, जो अधिकतर हमारे समाज में हमें दिखते हैं ना, बहुत लोग 2-4 चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे, 2-4 चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे, 2-4 चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे। अब ये जो कचरा बनता है, हम क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमने कोई भी चीज़ अच्छे से गहन में नहीं पढ़ते, उस पे चिंतन नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, और 4-4 चीज़ें यहाँ-यहाँ से जान के बैठ जाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये हमें एक तो इल्यूज़न देता है ज्ञानी बनने का, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना उस समय। देखना, चाय की टपरी पे जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। 2-4 चीज़ें यहाँ से देख ली, बोल दिया। अब बेचारे जो वहाँ पे वो सुनने वाले, उन्होंने उनको सपोज़ करो वो चीज़ ना पढ़ा हो, नहीं जानते हो। उनको लगता है कि यार क्या ज्ञानी आदमी है यार। अब यही चीज़ उस इंसान के अंदर इतना अहंकार भरता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। और केवल अहंकार नहीं भरता, इसके बाद दिक्कत कहाँ आती है कि जब उसे सच में कोई इंसान ज्ञान देना चाहता हो, जो सच में एक ज्ञान के झील के पास खड़ी हो, वो उसको पी नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा-छोटा हिंड्रेंस उसने दिमाग में हमने भर रखा है ना, वो हिंड्रेंस डालता है, वो प्रॉब्लम डालता है। अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाला कहावत है ना कि थोड़ा चीज़ जितना होता है ना, उतना ज़्यादा छलकता है वो, बाहर फेंकता रहता है। जो पूरा घड़ा भरा होता है, वो कभी नहीं छलकता, वो शांत रहता है। तो ओशो यही कहते हैं कि वो जिन्होंने ये प्रश्न किया है इस टाइप का, वो पक्का शास्त्रीय बुद्धि मालूम होते हैं। शास्त्रीय बुद्धि उन्होंने क्यों बोला कि बहुत से लोग होते हैं ना, इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, इस सनातन संस्कृति में, कि इतने सारे हैं कि हम एक भी चीज़, अगर हम उस ग्रंथ में, जितने भी ग्रंथ हैं ना, उसमें एक ग्रंथ भी कोई उठा के हम उसको आत्मसात कर लेना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर ओशो ये बोलते हैं कि जो शास्त्रीय बुद्धि क्यों बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो शास्त्रों को गलत बोल रहे, नहीं, वो तो खुद शास्त्र पढ़ा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि शास्त्रीय बुद्धि मतलब कि भाई 2-4 चीज़ें ले लिया आपने, 2-4 श्लोक पढ़ लिए, 2-4 चीज़ें ये रट ली और बस हो गए ज्ञानी, ज्ञानचंद। दिक्कत वहाँ है, और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपने कुछ ना पढ़ा हो, तब बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको सीखना, या आपने हर कुछ पढ़ लिया हो, हर कुछ सीख लिया हो, समझ गया हो, तब भी बहुत ईज़ी है आपके लिए हर चीज़। ये जो बीच वाले होते हैं ना, उनको सिखाना, समझाना बहुत कठिन है। और केवल शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिकली भी, एजुकेशन वाइज भी। 2-4 चीज़ें यहाँ जान लो, बस वो अपने मोहल्ले में घूमते रहेंगे ज्ञानी बन के। क्योंकि 2-4 लाइन बोलना है, जिन लोगों को पता नहीं, वो तो बेचारे सोचेंगे कि यार कितना ज्ञानी आदमी है। पर ऐसे लोग जब ओशो टाइप के लोगों से मिलते हैं, तब उनका अहंकार टूटता है, पर शायद एक्सेप्ट वहाँ भी नहीं करते। तो ओशो कहते हैं, ये जो चेहरे हैं, मुखौटे हैं बुद्धिमान के, पांडित्य के, शास्त्रीयता के, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? तो ओशो यही कह रहे हैं कि जो ये मुखौटा हम लोग पहन लेते हैं ना, बुद्धिमान होने का, स्कॉलर होने का, इंटेलेक्चुअल होने का, पंडित्व पाने का, ये जो विचार की परत है, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? इन्हें हटाओ, भीतर के शुद्ध चैतन्य को जगाओ। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ऐसा मुखौटा पहना हुआ है समाज में, मैं देखता हूँ लोगों का कि यार 2-4 चीज़ें जानकर जो अपने आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई, या मैं बहुत कुछ जानता हूँ या हर कोई बहुत कुछ जानता, नहीं, हम सभी कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ना उस अज्ञानता को अपने फेवर में यूज़ करना जब शुरू करते हैं, और जब उसको ज्ञानी होने का, संत होने का एक मुखौटा पहन लेते हैं, ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं सोसाइटी में। तो ओशो कहते हैं, दृष्टा की तरह देखो, विचारक की तरह नहीं। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पेक्टेटर बनो, फिलोसफर नहीं। क्यों? फिलोसफर बनना मतलब तुमको लगता है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, अब हम ज्ञान देंगे इस समाज के बारे में, है कि नहीं? हम सब जानते हैं, पर दृष्टा जब बनते हो ना, तब आप ओपन माइंड से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए गुड लिसनर, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ओपन माइंड से सामने वाले को सुनना पड़ेगा। वो ऐसी बात बोल रहा हो जो आप मानते हो, नहीं मानते हो, डजेंट मैटर, आप ओपन माइंडेड हो तो आप उसको सुनोगे।
दृष्टा की तरह, स्पेक्टेटर की तरह, एज ए लिसनर आप सुनोगे। पर जहां तुम विचारक बन गए कि जो सामने वाले ने बोला हम उस पर पटाख से कुछ बोल दे रहे हैं, वो गुड लिसनर कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसे ज्ञानी मान कर रखा है, भाई सामने वाला जो बोल रहा है अच्छा ही गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि गलत बोल रहा है, फट से वो काट देगा उसके बात को। और इंसान कभी गुड लिसनर नहीं है, ज्ञानी तो है ही नहीं, छोड़ दो उसके बाद, गुड लिसनर भी नहीं है। विचारक का तो अर्थ हुआ मन की क्रिया शुरू हो गई। तो अगर अष्टावक्र को समझना हो तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य की तरह ही समझना। अगर तुम सोच विचार में पड़े तो अष्टावक्र को तुम समझ नहीं पाओगे, चूक जाओगे। अष्टावक्र कोई दार्शनिक नहीं है और अष्टावक्र कोई विचारक भी नहीं है। अष्टावक्र तो एक संवेद संदेशवाहक है, चैतन्य के, साक्षी के, शुद्ध साक्षी। सिर्फ देखो, दुख हो तो दुख को देखो, सुख हो तो सुख को देखो। दुख के साथ ये मत कहो कि मैं दुख हो गया हूँ, सुख के साथ ये मत कहना कि मैं सुख हो गया हूँ। दोनों को आने दो, जाने दो। रात आए तो रात देखो, दिन आए तो दिन देखो। रात में मत कहो कि मैं रात हो गया हूँ, दिन में मत कहो कि मैं दिन हो गया हूँ। रहो अलग थलग, पार, अतीत, दूर, एक ही बात के साथ, इसी बात के साथ तदाम में रहे। मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। हरिओम तत्सत। तो ये अध्याय चैप्टर 2 खत्म होता है यहाँ पे इस बात से कि ऐसा नहीं कहा मैंने कि सुख दुख आए तो उसको एक्सपीरियंस मत करना, उसको फील मत करना, नहीं। बस बन मत जाना, दुख आए तो दुख मत बन जाना, सुख आए तो सुख मत बन जाना। तुम हो, जो चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं किसी नदी में उतरता हूं तो मैं पानी नहीं बन जाता। पानी गर्म हो तो मैं गर्म पानी नहीं, ठंडा तो ठंडा पानी नहीं, मैं हूं। पर ऐसा नहीं कि अगर ठंडा पानी है तो मैं ठंडा उस पानी की ठंडक को फील नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। अगर वो पानी गर्म है तो मैं उसकी गर्माहट को महसूस नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो ओशो यही कह रहे हैं कि वी जस्ट नीड टू बी द स्पेक्टेटर। हमें बस देखना है, दृष्टा बनना है, वो बन नहीं जाना है, वो रूप धारण नहीं कर लेना कि जो भी इमोशंस आए हम वही बन गए, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हम चैप्टर 2 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे चैप्टर 3 और ये हमारा ख़त्म हुआ एपिसोड नंबर शायद 15। हाँ, एपिसोड नंबर 15 यहाँ पे ख़त्म हुआ और नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे एपिसोड नंबर 16। एपिसोड 15 यहाँ ख़त्म हो गया। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।